हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 के कुछ सूत्र और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 8.1 और 8.2 के तो बारे में हमने अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ और आज हम सिर्फ और सिर्फ 8.3 के बारे में देखेंगे। टोटल कंप्लीट रहेगा और ये सबसे पहले इसमें 6 सूत्र आते हैं और ध्यान देने वाली बात है कि इन सूत्रों को पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के भी सूत्र कहते हैं जी। जो पूरक कोण होता है ना, दो कोणों को मिलाने पर अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसे कहते हैं पूरक कोण। और अनुपूरक जो होता है कि दो कोणों को मिलाने पर दो कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है, तो उसे कहेंगे हम समपूरक कोण। लेकिन यह जो है त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के लिए है और इसमें 6 सूत्र हैं। 6 सूत्र को सबसे पहले हम देख लें, फिर कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह कॉस थीटा है। फिर कॉस 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह साइन थीटा होता है। अगर साइन है तो कॉस, अगर कॉस है तो साइन। लेकिन ध्यान देना है कि 90 माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला है। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला tan थीटा। tan है तो कॉट, कॉट है तो tan। कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, सूत्र याद रहेगा, तो इस पे आधारित जो भी प्रश्न होते हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे साइन 55 डिग्री कॉस 35 डिग्री। ध्यान देना है कि साइन 55 और कॉस 35 ये अधिकांशतः ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं ना बिहार बोर्ड में, अभी तो पैटर्न है 50 मार्क्स का जो है कि मतलब कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसमें ये तो मतलब कि पूछना ही पूछना है इसको, ये एकदम पूछता ही है। और इसमें जैसे मान लेते हैं कि साइन 55 और बाई कॉस 35 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे ना कि इस दोनों में से या तो हम न्यूमरेटर यानी कि अंश को लेते हैं या फिर हर को। दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे कि पहले हम फार्मूला के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे, तोड़ेंगे उसको। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर वाला को ही सॉल्व करना शुरू करें, तो साइन 55 डिग्री यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा जो है साइन 55 यानी कि साइन थीटा के लिए फॉर्मूला लगता है कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम फॉर्मूला लगा दिए कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लिख देंगे कॉस 90 माइनस और थीटा की जगह पर 55 है, और नीचे वाला जो है कि उसको वैसे ही हर को रहने देते हैं। फिर से एक बार समझा दें कि साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा। जितना थीटा है वही रखाएगा। यहाँ पर थीटा 55 है तो थीटा की जगह पे 55 रख दिए। अब 90 में से 55 गया तो हो गया 35 बाई कॉस 35, और इसको जब हम ये कट गया तो कितना आ गया, वैल्यू 1 आ गया। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं कि वो मतलब कि ऐसे सॉल्व किया जाता है, या तो आप अंश को सॉल्व कीजिए या फिर हर को तोड़िए। जैसे एक और प्रश्न को देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो √2 tan 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री, इसको सॉल्व करने के लिए भी फिर वही पहले वाला जैसा ही आधारित ये भी बनेगा, बस आगे √2 है तो उसको वैसे ही रहने देंगे √2। या तो आप अंश को तोड़िए या फिर हर को तोड़िए। हम अंश को ही तोड़ के बताते हैं। tan 26 डिग्री है तो tan थीटा, tan और इस 26 डिग्री को एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला है, tan थीटा का जो होता है फॉर्मूला cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा को चेंज कर दिए cot 90 माइनस थीटा की जगह पर 26 है बाई cot 64। फिर √2 cot, 90 में से 26 गया तो हो गया 64 डिग्री। फिर cot 64 को वैसे ही रहने दिए। cot 64 कट गया, बच गया √2।
यानी कि इसके पहले वाले प्रश्न में हम देखते हैं कि यहाँ पर √2 नहीं था, मतलब कि कोई नंबर नहीं था आगे, तो उसका वैल्यू 1 आया। अगर √2 है तो उसका वैल्यू √2 में ही आया। अगर 3 है तो 3 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। मतलब कि ये दोनों जो है कि वो बाद में कट जाता है और यहाँ का जो वैल्यू होता है कि वह आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि cos 48 माइनस साइन 42 डिग्री है। तो cos 48 माइनस साइन 42 में से दोनों में से किसी एक को हम सूत्र के हिसाब से तोड़ देंगे। अब बाद वाला को जैसे तोड़ते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे cos 48 डिग्री वैसे ही रहने दिए माइनस साइन थीटा, तो फिर साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला है वो आता है cos 90 माइनस थीटा। साइन थीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वह cos 90 माइनस थीटा। तो फिर साइन थीटा, तो उसके लिए लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का जगह 42 डिग्री, माइनस फिर cos 90 में से 42 गया तो हो गया 48। cos 48 और cos 48 जो वो कट गया तो वैल्यू आ गया 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। या तो वो मतलब कि फ्रैक्शन में रहे या फिर सब्ट्रैक्ट में रहे, ऐड में रहे, मतलब कि ये इस तरह से वैल्यू जो होता है कि वह सॉल्व किया जाता है। अब नेक्स्ट टाइप के जो कुछ प्रश्न है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि इसको सिद्ध करना है। tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 डिग्री का जो मल्टीपल है वह वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें जब सिद्ध करना है तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले ना जो LHS साइड में या फिर RHS को अगर सिद्ध करना है, लेकिन हम यहाँ पर LHS को लेकर चलेंगे और 1 को प्रूफ करेंगे। तो LHS लिख के और जो वैल्यू है सबसे पहले उसको लिखना जरूरी होता है। तो LHS में जो हमारा टर्म है उसको लिख देंगे पहले। अभी क्या करते हैं इसमें कि ये चारों टर्म जो है वह मल्टीपल में है, तो हम इसको पेयर के रूप में ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे उसको मतलब अरेंज करेंगे कि ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए। जैसे tan 48 डिग्री है और 48 के साथ ना किसको ऐड करें कि 90 हो जाएगा। 23 तो होगा नहीं, 42 डिग्री को ऐड करेंगे 48 में तो वो 90 हो जाएगा। तो tan 48 के साथ एक बार मतलब पेयर बनाते हैं tan 42 डिग्री, और फिर tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसको थोड़ा हम और इधर से लिखते हैं, लेकिन ऐसे ध्यान देते हैं कि बराबर के सामने ही बराबर जाता है ना तो बढ़िया होता है, लेकिन उधर जगह के कारण हम और थोड़ा इधर से लिखते हैं। tan 48 इंटू tan 42। अब ये जो दो ये मतलब कि पेयर के रूप में है ना, इस दोनों में से किसी एक को हम फिर अब सॉल्व करेंगे, किसी एक को फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ेंगे। tan 48 है तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा के लिए फॉर्मूला आ जाता है cot 90 माइनस थीटा। तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा की जगह पर 48 है और इनटू tan 42 को ऐसे ही रहने दिए। फिर वैसे ही अब इस दोनों में से किसी एक को तोड़ते हैं, tan 23 को तोड़ते हैं तो फिर फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा का यहाँ पर 23 और इंटू tan 67, tan 67। अब ये जो है cot 90 माइनस 48 जो हो गया वो 42 डिग्री हो गया और tan 42 डिग्री ये हो गया एक साथ। और फिर cot 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 यानी कि 67 हो जाता है।
और जो कि हम पहले बता चुके हैं कि tan का जो उल्टा होता है वह कॉट होता है, tan का रेसिप्रोकल जो होता है वह कॉट होता है, और जब रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेम एंगल रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1। तो कॉट मल्टीप्लाई tan 1 और फिर मल्टीप्लाई फिर कॉट मल्टीप्लाई tan 1 एंड द वैल्यू इज 1। ये हो गया, सिद्ध हो गया इस तरह से। एक और प्रश्न को देखते हैं सिद्ध करने के लिए। अब इस प्रश्न में भी हम देखते हैं कि सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम LHS लिख देते हैं। जो टर्म दिया हो जिसको प्रूफ करना हो तो LHS लिख के, या फिर RHS को अगर प्रूफ करना है RHS से तो RHS लिख के, और जो नंबर जो वैल्यू दिया रहता है उसको लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम LHS से सॉल्व करके और RHS में जो 1 है उसको हम लेके आएंगे। तो LHS लिख लिए और जो वैल्यू है उसको टोटल पहले नोट करेंगे। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो इसको हल करने के लिए फिर वही बात, जैसे मान लेते हैं कि इस दोनों जो एंगल है देखेंगे 38 और 52 दोनों मिला के 90 डिग्री तो हो जाता है। तो इस दोनों में से किसी एक को फॉर्मूला के हिसाब से तोड़ेंगे। ध्यान देते हैं कि ये सूत्र का इस्तेमाल वही होता है जहाँ पर मतलब कि जो पेयर के टर्म में हो, चाहे जो वैल्यू हो, ऐड करने पर 90 डिग्री हो जाए तब। तो यहाँ 38 डिग्री और 52 डिग्री में क्या करते हैं कि cos 38 को अगर तोड़ दें तो cos थीटा के लिए फॉर्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिख दिए 38 और cos 52 माइनस, फिर इस दोनों में से भी किसी एक को ही तोड़ेंगे। sin 38 है तो sin 38 के लिए लिख दिए हम फॉर्मूला, मान लेते हैं कि cos 90 माइनस 52। ध्यान देना है साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया cos 90 माइनस थीटा, सॉरी यहाँ 38 होगा, और ये साइन 52 को वैसे ही रहने दिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 90 में से 38 गया तो 52 हो जाएगा। तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस ये हो जाएगा कॉस 52 डिग्री साइन 52 डिग्री। एंगल तो सबका सेम आ गया, साइन इंटू कॉस और ये कॉस इंटू साइन, दोनों वैल्यू तो बराबर ही है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों क्या होगा, ये कट जाएगा और वैल्यू जो होगा वह 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं कि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 है, जहाँ 2a जो है वह एक न्यून कोण है, तो मान निकालना है a का। तो जो वैल्यू दे दिया है tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18। ध्यान देना है कि जो वैल्यू दिया है ना tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 और a का मान निकालना है, तो कभी भी ऐसा इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना तो वो एक दूसरे के साथ फार्मूला के साथ ही अटैचमेंट रहता है जी उसका। अगर मान लेते हैं कि tan के साथ है तो फार्मूला जो होता है tan और कॉट एक साथ आता है, तो tan और कॉट यहाँ पर एक साथ देगा ही, ऐसा नहीं कि tan है तो इधर cos है चाहे sin है, ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर sin के फॉर्म में रहता है तो इधर cos रहता है। तो इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जो सिंगल फॉर्म में है, मतलब यहाँ पर माइनस और प्लस वाला क्यों नहीं, जो सिंगल फॉर्म में है उसको हम ना फार्मूला से तोड़ देते हैं जी। tan और थीटा का जगह पर 2a जो भी रहे, यहाँ पर अगर इस टाइप का प्रश्न 2a 3a चाहे जो भी रहे एंगल, अगर सिंगल फॉर्म में है तो उसी को हम तोड़ेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे। तो tan 2a के लिए जो फार्मूला है, tan थीटा का जो फार्मूला होता है tan थीटा का cot 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा का फार्मूला लगा देंगे cot 90 माइनस थीटा का जगह पर 2a और ये cot a माइनस 18। अब क्या करते हैं ना कि ये जो दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है cot और इधर भी cot दोनों बराबर है, मतलब कि cot तो है
एंगल भले बराबर नहीं है लेकिन कॉट जो है ना वह बराबर है। ध्यान देते हैं ना कि इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको हटा देंगे, काट के दिखाते नहीं है इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल साथ में अलग अलग है। तो इसको काट के दिखाएंगे नहीं, कॉट और कॉट दोनों को बस हम हटा देंगे तो लिख देंगे वैल्यू 90 माइनस 2a और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 18। और बच्चों ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब यहाँ बीच में जब बराबर आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ इम्प्लाइज दैट या फिर और या फिर या ये लिखना जरूरी है, इसके लिए भी मार्क्स कटते हैं। तो इसीलिए इस पर मतलब कि ध्यान देने की ज़रूरत है, ये छूट नहीं पाए। फिर माइनस 2a को यहीं पर रहने दे रहे हैं, माइनस 2a, ये माइनस में 2a और ये प्लस में जो a है ना तो ये इधर आ गया तो माइनस a हो गया, माइनस 18 और ये 90 जो है प्लस में है तो वो चला गया तो माइनस 90। और बच्चों माइनस और माइनस तो प्लस होता है, तो 2a और a माइनस 3a, माइनस 18 और माइनस 90 तो हो गया माइनस 108 और ये माइनस और माइनस कट गया तो a इक्वल टू 108/3। इसको जब कटाएंगे तो यानी कि a का वैल्यू जो होगा वह 36 डिग्री आएगा। तो ये सब जो छोटे छोटे प्रश्न है इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ये बहुत अधिक चांस बनता है इस तरह के प्रश्नों के पूछने का। और ये जो वीडियो है 8.3 का बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक अंतिम प्रश्न देखते हैं हम कि ए बी सी एक त्रिभुज है, उसमें ए बी और सी जो है वह कोण है और उस त्रिभुज में हमको सिद्ध करना है कि साइन b प्लस c/2 कॉस a/2 के बराबर होता है। तो सबसे पहले जब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है और तीनों कोण a b और c है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप में ध्यान देने की बात है कि जो दो एक साथ एंगल है b और c उसको हम वहीं पर रहने देंगे। ध्यान देना है कि इस तरह के प्रश्न में दो एंगल एक साथ और एक एंगल जो होता है कि वह अकेला रहता है, तो दो जो एंगल एक साथ हैं उसको हम एक साथ रहने देंगे। b और c एक साथ है तो b और c को यहीं पर रहने देंगे, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस a। फिर अब b प्लस सी के नीचे क्या लगा है तो 2, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, लिखेंगे तो b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं 180/2 अब माइनस a/2। दोनों को अलग अलग कर दिए 2 को, क्योंकि 2 से 180 कट जाएगा तो इसीलिए अलग अलग कर दिए। और b प्लस सी के साथ क्या लगा है साइन लगा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे उसी को लिखेंगे। तो b प्लस सी के साथ साइन लगा है तो यहाँ पर साइन लगा देते हैं और यहाँ पर भी साइन लगा देते हैं और ये तो कट जाएगा तो 90 हो जाएगा माइनस a/2। ये दोनों जो है कि कट गया तो 90 डिग्री हो गया। फिर साइन b प्लस सी/2, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है कॉस थीटा, तो लिख देंगे कॉस और थीटा की जगह पर a/2 है प्रूव्ड। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मतलब कि पिछले साल के प्रश्न पत्र में पूछा भी है, तो इसीलिए इस तरह के प्रश्न को ध्यान देने की ज़रूरत है और सूत्र तो याद करने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।